आखिर पति ने पत्नी को कुंभ का डर दिखा ही दिया। सुबह सुबह पत्नी श्री की चूड़िया की खनखनाहट से मेरी नींद खुली। आंखें खोल देखा तो पत्नी श्री सज धज कर मुस्कुराते हुए चाय की प्याली हाथों में लिए खड़ी है। पहले पहल तो लगा कि मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ, क्योंकि आदतन पत्नी श्री इतनी सुबह सुबह जरा तैयार नहीं दिखती। मैंने 2-3 बार जोर से आंखें मली, चश्मा चढ़ाया, दोबारा देखा, लेकिन फिर वही दृश्य देखा। मैंने आश्चर्य भाव से उसके हाथों से चाय की प्याली ली और पहली घूंट के साथ बड़े प्रेम से पूछा, क्या बात है भाग्यवान, आज सुबह सुबह यह मेनका रूप का धारण किए बैठी हो? क्या इरादा है? कहाँ आग लगाने जाना है? मेरा ये पूछना मानो पत्नी श्री को नागवार गुजरा। एकदम से बिलखती हुई बोली, तुम न बड़े लपुझन्ना टाइप के आदमी होते जा रहे हो। अब मेरा सजना धजना भी गुनाह हो गया हो जैसे। पत्नी श्री के मुंह से आज यह अजीबो गरीब नामांकन सुन मैं लगभग हड़बड़ा सा गया। मैंने कौतूहलवश पूछा, ये लपुझन्ना क्या होता है? होता है कुछ, लेकिन पहले ये बताओ, मुझे यूँ सजा धजा देख एंटीफ्लोजिक्स सा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अब ये एंटीफ्लोजिक्स से क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन यह भी होता है कुछ, सुना है मैंने। कहाँ सुना, कहाँ पढ़ा? लपुझन्ना एंटीफ्लोजिक तो याद नहीं, लेकिन हाँ लपुझन्ना टीवी पर सुना। तुम भी कमाल करती हो, खुद पता नहीं और मुझे उपाधियाँ दिए जा रही हो। और ये लपुझन्ना कहाँ कहाँ से खोज लाती हो ऐसे शब्द? क्या हुआ, सब ठीक ठाक तो है ना? क्यों, इतनी अच्छी भली तो हूँ मैं। नहीं, इतनी सुबह सुबह सज धज, आखिर तुम्हें मेरे सुबह सजने धजने से क्या दिक्कत आ गई? सुबह सुबह यूँ मुरझाया चेहरा लिए चाय देनी ठीक है क्या? नहीं ना? नहीं, पर चाय पिलाने के लिए इतना सजना धजना क्या? लेकिन वो राजेश तो हर वक्त सजी धजी तो रहती है। पत्नी श्री ने मासूम सा जवाब दिया, राजेश सजी धजी रहती है? नाम सुन मैं मानो बौखला सा गया। कौन, तुम्हारा भाई राजेश? नहीं, वो नहीं। तो फिर कौन राजेश? राजेश नाम तो लड़के का है, फिर सजी धजी कैसे कह रही है? लड़की ही है, नाम ही उसका राजेश है। वो टीवी पर हास्य धारावाहिक आती है ना, हप्पू सिंह की अल्टन पल्टन, उसमें हप्पू सिंह की पत्नी का नाम है राजेश। धत तेरी की, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्या समझ रहे थे? कह दो। तुम्हें तो उल्टा सोचने की आदत सी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, तुम ना ये टीवी सीरियल देखना बंद कर दो। नाहक तुम्हारी आदतें खराब होती जा रही है, और अगर देखना ही है तो तुम ना सास बहू की सीरियल ही देखा करो, मन ठंडा रहता है तुम्हारा। हाँ, मैं झगड़ालू जो ठहरी, जैसे कि मैंने मेरी सास से झगड़ती रहती हूँ हरदम। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कह भी दो, क्या जाता है, दो ताने। इसीलिए तो ब्याह कर लाए मुझे। सास तो है नहीं साथ, जो 2 बातें कहे दिल का गम हल्का करूं। बेचारी मुझ जैसी बहू का मुंह देखे बिना ही भगवान को प्यारी हो गई। मैंने कहा, हाँ ये बात भी सही है, बहुत गलत हुआ माँ के साथ। तुम्हें देखना चाहिए था माँ को, तब जानती शायद। मैंने धीरे से कहा, लेकिन पत्नी श्री ने सुन लिया था लगता। क्या कहा? कुछ नहीं, पर मुझे क्यों लगा कि कुछ कहा तुमने। कान बज रहे हैं तुम्हारे? अच्छा, और कुछ नहीं बज रहे हैं मेरे? हाँ, कह भी दो। नहीं तो मत कहो। कहकर भी कुछ नहीं होना। मैं तो ऐसे ही सज धज रहूंगी अब, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा, रहो, इसमें हर्ज भी नहीं। मैंने हथियार डालते हुए कहा, जानता था जब आपकी पत्नी खुश रहती है, आपका जीवन खुश रहता है,
पत्नी खुश रहती है तब आप एक सुखी जीवन का आनंद ले सकते हैं। वैसे भी आज भाग दौड़ वाले जीवन में पति पत्नी के रिश्ते उतने अच्छे और प्रगाढ़ नहीं दिखते, इसलिए सदा कोशिश रहती है कि पत्नी श्री को नाराज न करूं। बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा भी है कि आपका जीवन जिसके साथ जुड़ जाए आप उसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राथमिकता दें, क्योंकि वह भी पति के बेहतर जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। इसीलिए सोचा क्यों नाहक पत्नी श्री का मूड खराब करूं। पत्नी श्री भी मेरे साथ ही चाय का कप लिए बैठी थी। मैंने उसके हाथों की बनी अदरक वाली चाय का आनंद लेते हुए मजाक में कहा, तुम्हारा यह सजना धजना तो ठीक है, तुम्हें सच धज रहना है तो रहो, लेकिन बेकार में कहीं नौ थैया हो गए तो संभालते नहीं संभलेंगे तुमसे। पत्नी श्री ने आंखें तर्री, गुस्सा क्यों करती हो, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन पत्नी श्री को लगता आज कुछ अलग ही मूड में थी। चाय का कप किनारे रखते हुए गुस्से से बोली, तुम ना इसी कारण शुरू से पसंद नहीं मुझे। मेरी फूटी किस्मत जो तुम मेरे पल्ले पड़ गए। मैंने मन ही मन में कहा, हाँ नहीं तो अमिताभ बच्चन मिल जाता तुम्हें। कुछ कहा तुमने? नहीं, मुझे लगा कुछ कहा तुमने। और ये नौ थैया वाली बात तुम्हें कैसे पता? मैंने चोर नज़रों से पत्नी को देखा, तभी तो तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते। एक शर्मा जी है जो अपने पत्नी को लेकर प्रयागराज जा रहे हैं। क्यों भला? वो अगला कुंभ मेला प्रयागराज में लग रहा है, उसी में शाही स्नान हेतु जा रहे हैं दोनों। तुम तो बस ना कहीं घुमाना ना फिराना, बस घर में ही सड़ाए जा रहे हो मुझे। ओफ, अब समझा। लेकिन तुम ही तो कहती हो तुम्हें घूमने फिरने का शौक नहीं, फिर ये अचानक क्या हुआ जो? हाँ, मैं तो जैसी बूढ़ी हो गई भला। सारी खुशियों को तिलांजलि अभी ही दे देनी है मुझे। अभी कैसे समझाऊँ तुम्हें? कुंभ मेले में तो बहुत भीड़ होती है, बड़ा संभाल कर जाना होता है वहाँ। न जाने कितने पत्नियाँ गुमशुदा हो जाती है, न जाने कितने बच्चे खो जाते हैं। देखा नहीं पिछली बार भी शर्मा जी की पत्नी कुंभ मेले में घूमी थी तो शर्मा जी कितने खुश नसीब समझ रहे थे खुद को। ये अलग बात थी कि फिर वापस मिल गई। कहीं इस बार भी? मैंने शंका जाहिर की। तुम ना बस यूं ही कहो। तुम तो चाहोगे ही मैं खो जाऊं, पीछा जो छुड़ाना चाहते हो मुझसे, भला जो टल। तुम कोई भला थोड़ी ही हो मेरे लिए, तुम तो जिंदगी। मेरे कुछ कहने से पहले ही पत्नी श्री तपाक से बोली, रहने दो, सब समझती हूँ मैं। तुम पतियों की आदत ही ऐसी होती है, जाने क्या क्या समझते और कहते हो अपनी पत्नी को। एक हम पत्नियां हैं जो पत्नी के लिए अपनी खान खताए रहती है। रोज कोई ना कोई व्रत, कोई ना कोई पूजा, कभी भगवान शंकर को मनाओ, कभी श्री हरि विष्णु को, कभी सूरज को तो कभी चंद्रमा को। हालत बेहाल रहती है। हर दम तीज त्योहार जाने क्या क्या करना पड़ता है हमें, दिन दिन सहना पड़ता है हमें। करवा चौथ के दिन तो नजरें रह रह कर आसमान पर उठी रहती है, गर्दन तक अकड़ जाती है, पेट मानो जंग का मैदान हो जाता है। आसमान में कब बादलों का साया हटे और चांद अपने सौम्य रूप में दर्शन दे। और तुम पतियों का क्या मौज रहती है, सिर्फ खाओ पियो और घुटल जाओ। कहा की बात कहाँ ले आई हो तुम? अब मैं तो कहता ही नहीं कि तुम व्रत रखो, और अगर ऐसा होता तो दुनिया के सभी पति जिंदा रहते, किसी की मृत्यु नहीं होती। ये व्रत पूजा सब श्रद्धा और आस्था की बात है। मैंने श्रीमती जी को समझाना चाहा, लेकिन पत्नी श्री ने झुंझलाते हुए कहा, जो भी हो, लेकिन कान खोल कर सुन लो, कहीं जाने वाली नहीं मैं। जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे सीने पर, मेरा मतलब तुम्हारे सीने में धड़कन बनी रहूंगी। आई बात समझ में? हाँ, आ गई। तुम समझाओ और समझ ना आए, हो ही नहीं सकता। तुमसे तो धड़कन बची है मेरी, वरना कब की टे बोल जाता मैंने सहमे भाव से कहा। हालांकि पत्नी श्री के कहे सीने पर मूंग दाल दलती रहूंगी का आशय समझकर भी उस बात पे आगे कुछ नहीं कहा मैंने। मेरे लिए बेहतर भी यही था। दूसरी, इससे पहले कि बात उपवास और पूजा पाठ से आगे बढ़े, ऐसे समय में बड़े से बड़े ज्ञानी भी जो कहते और करते हैं, मैंने भी वही किया।
बस सीधे हथियार डाल देना ही उचित समझा और कहा, अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, तुम्हारे सुंदर चेहरे पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अगर कुंभ मेला जाना ही चाहती हो तो मैं टिकट करवा लेता हूँ, लेकिन हाँ, भीड़ का ख्याल रखना, शर्मा जी की पत्नी की तरह खो मत जाना वहाँ। मेरी बातें सुन पत्नी ने अजीब सा चेहरा बनाया। मैं नज़र छुपाए साफ देख रहा था कि उस समय पत्नी श्री के चेहरे पर कई भाव एक साथ आए और जा रहे थे। फिर जाने की और किस डर से पत्नी ने कुंभ मेले में जाने से मना कर दिया। नहीं नहीं, रहने दो, नहीं जाना मुझे कुंभ बुंभ में, नहीं नहाना शाही स्नान, मैं यही गंगा स्नान कर लूँगी, तुम्हारे साथ ही रहना है। फिर उदास हो बोली, बड़े बदनसीब होते हैं वो लोग जिनकी पत्नियां कुंभ मेले में खो जाते हैं। अब मैं उसे कैसे कहता कि पत्नियों का मेले में खोना पत्नियों के लिए खुशनसीबी है, बदनसीबी, और कहता भी किस मन से कहता। ठीक ही तो कह रही थी वो। कहने को तो मैंने कह दिया कि पत्नियों के द्वारा पत्नियों के लिए किया गया व्रत व पूजा महाश्रद्धा एवं आस्था की बात है, लेकिन सच तो यही है कि अपने पतियों की लंबी उम्र एवं मंगल कारणों हेतु ईश्वर के प्रति उनकी यह श्रद्धा और आस्था ही है जो उनके प्रेम को एक नया आयाम प्रदान करती है। मैं तो मानता हूँ पति व पत्नी के प्रेम बिना तो यह जीवन सुना रेगिस्तान है। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही अनोखा और खूबसूरत होता है, और यही खूबसूरती तभी बनी रहती है जब पति पत्नी के बीच उनके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे। खैर, मैंने तो पत्नी श्री का मूड शांत होता देख इच्छा जाहिर की, एक कप और चाय मिल जाती तो। कहते समय मैंने अपनी आँखों में दुनिया भर का प्रेम भरना नहीं भूला, क्योंकि आँखें वही स्थान है जहाँ प्यार का जन्म होता है और फिर भरण पोषण के लिए दिल में चला जाता है। पत्नी श्री ने भी शांत भाव से मेरी तरफ देखा और दोनों झूठे कप उठा रसोई की ओर बड़े प्रेम से चाय बनाने चली गई और थोड़ी ही देर बाद चाय लेते हुए बोली, तुम्हारे इसी सुलभ व्यवहार से मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना कब की छोड़ जाती तुम्हें। मैंने मन ही मन में कहा, जय है नसीब मेरा। चाय की चुस्की के साथ पत्नी श्री को देख मुस्कुरा दिया। पत्नी श्री भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो क्यों मुस्कुरा रही थी ये तो वही जाने, लेकिन मैं मेरी मुस्कुराहटों का कारण अच्छी तरह से जानता था। मैंने बिस्तर पर बैठे बैठे ही जोर से अंगड़ाई ली, मानो मैंने कोई बड़ा जंग जीत ली हो। थैंक यू।